मैं जो आपको आज देख रही हूँ ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं 2000 में टीडी में गिर गई। 1.5 महीने बेड रिडन रही हूँ, बिल्कुल बिस्तर पे रही हूँ। 2.5-3 साल तक मैंने बेल्ट, हाँ, डॉक्टर ने रिकमेंड, तो मेरी कंडीशन मतलब बहुत वर्स्ट थी। एंड मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा 4 बजे सुबह उठ के, और मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है। मैंने कहा देखा तो मेरा बेटा सो रहा है बिस्तर में मजे से। और मुझे वो इतनी अच्छा लगा ना देख के। मतलब सिचुएशन क्या थी, वो मेरे घर आ रखी है, वो चाहती तो नहीं करती, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको करने की, लेकिन वो मतलब शी वाज स्टिक। मेडिटेशन करता था, नीचे सांभवी करता था और ओम चांटिंग करता था, यहाँ मुझे ऊपर कुछ होता था। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ आपकी कितनी मेडिसिन आती हैं। चलो मैं एवरेज ले रहा हूँ मम्मा आपकी 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो आप लगा लो 12 महीने के कितने हुए, 12,000 है ना। तो मैं आपके 3000 रुपीज़ जो है उसमें अगर बाय द वे देकर अगर आपके ये 12,000 छूटते हैं, 12,000 आपको देने नहीं पड़ते, कैसा लगेगा आपको। और मैंने 1 मिनट के लिए उसको ऐसे देखा, मैंने कहा क्या बोल रहा है। मैंने कहा ये बेवकूफ़ है, कैसी बातें कर रहा है, योगा तो कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसे ठीक तो हुई नहीं मैं अभी। कह रहा मम्मी आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, आप गारंटी ले, आप करके देखो, बस आपको पे नहीं करना है, आपका मैंने पे कर दिया है, लेकिन अगर आपके 12,000 वो छूट जाते हैं तो आप मुझे डबल पेमेंट करोगे। वो डील की एक तरह की डील कर। पहले एज अ टीचिंग आपके करियर में आपको क्या दिक्कत आती है और अब जो है उसमें क्या चीज़ आता है? 50 की एज में लगा लो, अब मैंने मतलब अब्रॉड जॉब एक्सेप्ट किया, जबकि लोग VRS लेके आ जाते हैं, वह छोड़ के आ जाते हैं जॉब ना, और एज में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, कुछ ना कुछ तकलीफ होने लग जाती है, आ जाते हैं। पर मैंने एक्सेप्ट करा, क्योंकि मेरे को ये लगा कि मैं इनर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अपने को इतनी ओवर एक्टिव और हाईली एनर्जाइज्ड समझती थी, तो मुझे लगता था नहीं, अब तो मैं कहीं भी बोलो, कैसी भी जॉब बोलो, किस तरह की बोलो, मैं कर लूँ। 17 को होना था वहाँ पे इंडोनेशिया में कंप्लीशन प्रोग्राम। 2 दिन पहले मैं ग्रॉसरी शॉप में जाती हूँ, और जैसे जाती हूँ तो देखती हूँ कि ग्रॉसरी शॉप में सदगुरु की पोस्टर लगी हुई है, इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन प्रोग्राम का ना। और जैसे मैंने देखा, मैं ना सामान भूल गई लेना, और मैं ना वही देख रही हूँ, मैं उनके साथ शेयर कर रहे थे, अपनी शेयरिंग कर रहे थे। तो अक्का ने शेयरिंग करा कि मैं 2 दिन पहले सोच रही थी हमको किचन टीम के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर चाहिए था, ये चाहिए था, और सदगुरु की कृपा हुई, एकदम से इंदिरा अक्का का कॉल आता है कि मैं ना वॉलंटियरिंग करना चाहती हूँ, और फटाफट उन्होंने मुझे किचन टीम में डाल दिया। सो दैट वॉज द मिरेकल। मैंने कहा सदगुरु, मैंने कहा सच में, मैंने कहा अगर हम सोचे ना हमें ये करना है तो यू आर देयर। नमस्कारम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले बहुत ज़्यादा सॉरी, ये पॉडकास्ट का जो एपिसोड है ये बहुत लेट हो गया है। रीज़न इज़ दैट कि आई वॉज इल, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था और हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा था। बट एनीवे, अब हेल्थ बहुत बढ़िया है। और नाउ आई विल प्रॉमिस यू कि जैसे हर फ्राइडे को एक मूवी आती है लगभग, वैसे भी हम हर फ्राइडे को एक एपिसोड रिलीज़ करेंगे। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, ये हमेशा होगा। एनीवे, पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इंदिरा अक्का हैं, और आज का एपिसोड जो बहुत ही यूनिक है बिकॉज शी इज़ इन 50s। अपनी 50s में वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी कमाल की। आई वॉज अमेज्ड टू सी हर। आज का पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में है। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि कैसे इनर इंजीनियरिंग की वजह से वो कितनी एक्टिव रहती हैं, उनकी हेल्थ कितनी इंप्रूव होगी, बहुत सारी कमाल की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नाउ जस्ट एंजॉय द एपिसोड। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द ईशा मेडिटेटर्स पॉडकास्ट। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो इंदिरा अक्का, जो करंटली अभी वर्क कर रही है इंडोनेशिया में एज अ टीचर। अभी हम जो बैठे हैं वो रायपुर देहरादून में उनके घर में बैठे हैं। सो वेलकम अक्का। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके, ग्रेट अक्का। सो अक्का, हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट और आपकी इनर जर्नी की हम बात करेंगे। और हर बार हम हर किसी की ईशा मेडिटेटर की जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो आज हम आपकी इनर जर्नी जो है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो अक्का बताइए कैसे आप ईशा मेडिटेटर बनी, कैसे वो आपकी इनर जर्नी पूरी स्टार्ट? बहुत इंटरेस्टिंग है। वह आपको सुन के भी ताज्जुब होगा। एक्चुअली मेरा बेटे को बहुत शौक है इधर उधर, मतलब वॉलंटियरिंग में जाने के लिए, फॉरेस्ट वगैरह जाता रहता है। अब ये मेरा बेटा गया हुआ था वहाँ से, और एक्चुअली मेरी तबीयत पहले से ही शुरू से, मैं जो आपको आज देख रही हूँ ऐसी नहीं थी, ठीक है। मेरा जो बैक पेन का प्रॉब्लम था, सब जानते हैं मेरे घर में, मेरे फैमिली में सब जानते हैं, मेरे को बैक की बहुत वैसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं 2000 में टीडी में गिर गई थी, और जिससे कि मेरा ये साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और फिर मैं 1.5 महीने बेड रिडन रही हूँ, बिल्कुल बिस्तर पे रही हूँ, और उसके बाद फिर मुझे बेल्ट
2.5-3 साल तक मैंने बेल्ट, हाँ डॉक्टर ने रिकमेंड किया था बेल्ट वगैरह। तो मेरी कंडीशन मतलब बहुत वर्स थी एक तरह से, पर हेल्थ वाइज मैं बहुत मतलब लगा लो मतलब वर्स थी बिल्कुल, मेरा कंडीशन सही नहीं थी। तो मैं वैसी चल रही थी, लाइफ मेरी चल रही थी और मैं घसीट रही थी लाइफ को एक तरह से। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मेरे बेटा एक दिन, मेरे बेटे का वॉलंटियरिंग के लिए गोट विलेज गया हुआ था, वहाँ से मेरे बेटे को कॉल आया। मेरे बेटे ने मुझे कहा मम्मा ऐसे ऐसे कि कोई मेरे साथ की वो है फ्रेंड है, वो उसका ट्रेन वगैरह मिस हो गई है या ट्रेन उसको ट्रैवल करना है देहरादून से, तो क्या कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए वो हमारे यहाँ आ सकती है, रह सकती है? तो मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाएगी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा बेटा मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं कर पाऊँगी, मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तकलीफ़ मेरे को आज बहुत हो रही है। तो मेरे बेटे को पता था मेरे बारे में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा उसका मम्मा कोई नहीं आप मत करना, मैं हम तो वॉलंटियरिंग है, हम तो मैं करता रहता हूँ, मैं कर लूँगा अपने आप अपना आराम कर लेना। मैं थोड़ा बहुत कुकिंग करी और मैं लेट गई, मैं सो गई। अच्छा उस दिन मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, तो फिर ये आया बच्चा, मेरे को इसने मिलवाया, तो मैं बहुत खुश हुई जब आए। तो मैंने अच्छे से ग्रीट करा, वो करा, मैंने कहा चलो चाय पानी नाश्ता वगैरह करा। उसके बाद थोड़ा जल्दी अर्ली मैंने बना के फिर मैं बहुत जल्दी सो जाती, लेट गई। मैंने कहा मेरे को तकलीफ़ हो रही बेटा, मैं उसने कहा ठीक है मम्मा आप लेट जाओ, अपना आराम करो। तो उस बच्ची ने पूछा मेरे बेटे को कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या तकलीफ है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे मम्मी को मतलब कमर की दर्द की प्रॉब्लम है और ये बहुत तकलीफ़ है मम्मी को, बहुत टाइम से हमेशा पेन रहता है। उसने कहा कि मैं रेकी कर दूँ, तो रेकी अब मैंने सुना नहीं था पर लेकिन उस दिन मेरे को मतलब मैं इतना ज़्यादा वो देखती नहीं हूँ, वीडियो वगैरह देखती नहीं हूँ, तो उसने मुझे पता भी नहीं था ये 2000 हाँ थेरेपी टाइप की होती है। 2017 की बात बता रही हूँ मैं तुम्हें ना, तो उस टाइम नहीं देखा था। तो वो आई, उसने बेचारी, उसने मेरे बेटे को बोला, तो दोनों, मेरे बेटा भी आया, उसने कहा कि मैं करती हूँ, तो उसने करा। तो उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी, मतलब हाँ उसके बाद मुझे मतलब इतनी अच्छी नींद आई, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत अच्छी नींद सोई। तो जब अच्छी नींद आप सोते हो तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी उठ जाते हो, सही बात होता है ना, ऐसे होता है। तो अगर आप लेट नाइट सोते हो तो नींद जल्दी नहीं खुलती है। लेकिन अब मेरे साथ नहीं होता, अब तो मैं लेट नाइट सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ। मैजिक हो गया। लेकिन उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लेट नाइट सोई, जल्दी उठ गई, और जब उठी तो उठ के ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसी आदत है, मैं सुबह वही 4-4:30 बजे नींद ऑटोमेटिकली मेरी शुरू से खुल जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी क्यों खुलती है, किस लिए खुलती है, लेकिन वो आंसर्स मुझे अब मिल रहे हैं उसके। तो उस दिन भी मेरे को जैसे खुल गई थी, आँखें खुल गई थी, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली गई, मैं छत में, थोड़ा आदत है मेरे को सनराइज़ देखने की, तो 4 बजे तो सनराइज़ कहाँ से होगा, अंधेरा ही होगा। लेकिन मेरे को यह था कि 5-5:30 तक, मैंने कहा मैं जैसे सूर्य उदय होगा तो मैं सनराइज़ देखूँ, मुझे बहुत शौक है सनराइज़ देखने का। तो जैसे गई हूँ तो मेरे को एकदम से छत में गई हूँ तो देखा तो वो जो बच्ची है वो कर रही है, आसन कर रही है, मतलब सूर्य क्रिया, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। एंड मैं हक्की बक्की रह गई, मैंने कहा 4 बजे सुबह उठ के, और मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा देखा तो मेरा बेटा सो रहा है बिस्तर में मजे से है। और मैंने कहा देखो, मैंने कहा उसी के एज की है, ऐसा भी नहीं कि अलग एज के, सेम एज के बच्चे, पर डिफरेंट देखो। मतलब मुझे वो इतनी अच्छा लगा ना देख के, मतलब कोई अपने लिए इस तरह से, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और इस तरह से वो ये कहीं भी हो, कैसे सिचुएशन क्या थी, वो मेरे घर आ रखी है, वो चाहती तो नहीं करती, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको करने की, लेकिन वो मतलब शी वाज स्टिक। और उसके बाद मतलब मैं थोड़ी सी मतलब वो हो गई, मतलब मेरे को बहुत हिट करा ये चीज़ ना। मैंने कहा मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे सीखनी है, करनी है। अच्छा वो तो चली गई बच्ची, है ना, और मेरे दिमाग में एक वो सीड बो के चली गई, बीज बो के चली गई, और मेरे को वो इतना मतलब अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने बेटे को पूछा, फिर उसको भी मैंने पूछा, मैंने नॉर्मली वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि आप बेटा कहाँ से सीखा आपने, क्या कर रहे हो, क्या कर। फिर उसने मुझे बताया सदगुरु आश्रम के, ईशा, तभी भी सदगुरु सुना, मेरे को भी ऐसा लगा कौन सदगुरु। फिर उस टाइम में वो बाबाओं का बहुत चल रहा था, बहुत सारा चल रहा था, तो वो अंदर डर जैसा था। और तो मैंने कहा फैमिली में तो मैं बोल भी नहीं सकती थी सर, क्योंकि हमारे फैमिली में आई थिंक इंडियन कल्चर, सॉरी उत्तराखंड और गढ़वाली कल्चर में थोड़ा ऐसा है। हाँ बाबास को लेके बहुत ज़्यादा है, होता भी है। और वहाँ पे मतलब मोस्टली मतलब ऐसा ही फेक से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत फेक हैं। तो और हमारे घर में सब इंटेलेक्चुअल फैमिली है, हमारी पूरी इंटेलेक्चुअल फैमिली है, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल फैमिली है। तो फिर मैं ना ये चीज़ें बोल भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अगेंस्ट है, मेरे हस्बैंड भी रिलीजियस हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को अगर बोलोगे 10 मिनट बैठना है और ये करना है, तो मेरे हस्बैंड इसके लिए एग्री नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मुझे भी कहते थे, जैसे अब मैंने कहा हस्बैंड को भी कैसे बोलूँ कि मैंने कहा ये हाँ सदगुरु के आश्रम से बच्ची आई है, ये आई है, तो हस्बैंड वेलकम करते हैं, लेकिन ये कि अब बोलोगे ये चीज़ करनी है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे, कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं करनी है, ये सब नहीं करनी है। पर मैंने कहा फिर बेटे को जब मैंने बोला,
बेटे ने कहा कि मम्मा मैं कर रहा हूँ, इसने कहा कि मैं कर रहा हूँ वहाँ से, इसने कर लिया वहाँ से 2018 में मैंने करा है, मेरे से पहले मेरे बेटे ने करा है। ठीक है ना। तो उन्होंने इन पर्सन किया था, ऑनलाइन किया था? इन पर्सन किया था, नहीं ऑनलाइन नहीं था उस टाइम, इन पर्सन था। हाँ, इसने इन पर्सन किया और लेकिन कर लिया। लेकिन जब बेटे ने करा तो बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा आप भी कर लो अगर। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बेटा मैं नहीं करूँगी, तू कर ले और तेरे बाद ना मैं तेरे से सीख लूँगी। है ना, हर मैंने कहा नहीं मैं सीख लूँ। तो इसने मुझे बताया, मैंने कहा बेटा फ्री है? कह रहा, इसने कहा मेरा मुंह देखा, उसने कहा मम्मा फ्री? क्या नहीं फ्री नहीं है। मैंने कहा पेमेंट है उसमें, ज़्यादा नहीं है। मेरा बेटा ना पैसे को लेके ज़्यादा वो नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं मम्मी ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा फिर भी कितना है? 3000। मैंने कहा 3000? मैंने कहा बेटा मैं तो कभी ना करूं। मैंने कहा ना, मैंने कहा मेरी मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन खा रही हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी 3000 रुपीज़। उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं पता थी, मुझे वैल्यू नहीं पता थी उसकी, सच में नहीं। मेरे डॉक्टर कौशल से मेरी दवाइयाँ चल रही थी कंटिन्यूसली, 1000 की मेरी दवाइयाँ आती थी, मैं दवाइयाँ खा रही थी और मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था मेडिसिन से। और आयुर्वेदिक में इसलिए लेती थी, उसका साइड इफेक्ट्स नहीं होता आयुर्वेदिक का, मतलब यूजुअली नहीं होता साइड इफेक्ट्स, तो इसलिए मैंने एलोपैथिक में नहीं ले रही थी। तो तब फिर मेरे बेटे ने कहा ठीक है। फिर मेरा बेटा बैठ गया एक दिन मेरे सामने पलथी मार के, जब मैं उसके पीछे पड़ी रही, मुझे सिखा। और वो जब भी वो मेडिटेशन करता था, नीचे सांभवी करता था और ओम चांटिंग करता था, यहाँ मुझे ऊपर कुछ होता था। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है ये, मतलब ये नीचे से, हाँ उसकी चांटिंग, ओम चांटिंग, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से करता था। और जब करता था मुझे, मतलब मैं खुद वाइब्रेट, मतलब होता ना कि जहाँ कोई ऐसा ओम चांटिंग होता तो वाइब्रेशंस तो आपकी ऑटोमेटिकली होता ना, हिट थोड़ी सी शेक तो होती है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने कहा मेरे को भी करना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा मुझे सिखा नहीं रहा। फिर मैं इसके बाद दरवाजे पे फिर नॉक करती थी बहाने से कि मतलब ये मुझे खोल दरवाज़ा, देखती दरवाज़ा लॉक कर रखा उसने अंदर से, नहीं खोलता नहीं था बिल्कुल भी। कह रहा नहीं आपको सीखना है तो आप अपने आप सीखो, अपने आप का। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसने मुझे बोला, एक दिन इसने कहा मम्मी चाह भी रही है लेकिन पैसों की वजह से मना भी कर रही है, क्या करूं। तब मेरे बेटे ने मुझे समझाया, अच्छा ठीक है आप मुझे ये बताओ आपकी कितनी मेडिसिन आती हैं। तो मैंने कहा 1000 रुपीज़ की मेडिसिन आती हैं, मतलब एवरी मंथ आती है। ऑफिस ने कहा चलो स्कूटर पेट्रोल वगैरह सब लगाओ, जाने का आने का, फिर डॉक्टर की फ़ीस का लगाओ, वो सब लगा के 1200 रुपीज़ उसने, मतलब क्योंकि डॉक्टर उसने फ़ीस 100 रुपीज़ लेते थे, वो अब 200 करा उन्होंने, बहुत रीजनेबल रेट है उनका, पर बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो मैं 100 रुपीज़ पे करती थी, तो वो लगा के बेटे ने 100 पेट्रोल का, 100 लगा के 1200। कह रहे चलो मैं एवरेज ले रहा हूँ मम्मा आपकी 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो आप लगा लो 12 महीने के कितने हुए, 12,000 है ना। तो मैं आपके 3000 रुपीज़ जो है उसमें अगर बाय द वे देकर अगर आपके 12,000 छूटते हैं, 12,000 आपको देने नहीं पड़ते, कैसा लगेगा आपको? और मैंने 1 मिनट के लिए उसको ऐसे देखा, मैंने कहा क्या बोल रहा है, मैंने कहा ये बेवकूफ़ है, कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा कभी ऐसे हुआ, मैंने कहा मैं भी तो मतलब पतंजलि का तो कर ही रही थी, मैंने कहा मेरे वो भी तो योगा तो कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसे ठीक तो हुई नहीं मैं अभी। कह रहा मम्मी आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, आप गारंटी लो, आप करके देखो बस। तो मैंने कहा ना बेटा, मैंने कहा मैं तो नहीं कहा। तो मेरे बेटे ने ना, हाँ मैंने कहा मैं ऐसी कर रही हूँ, ऐसी ठीक हूँ। फिर इसने अपने आप इसने मुझे एनरोल कर दिया। जब यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, वो सडन होता था, इसने एकदम से आके मुझे बोला मम्मा मैंने ना आपको एनरोल कर दिया है, आपको पे नहीं करना है। मुझे बोला आपको पे नहीं करना है, आपका मैंने पे कर दिया है, लेकिन अगर आपके 12,000 वो छूट जाते हैं तो आप मुझे डबल पेमेंट करोगे। वो डील की एक तरह की डील करी, आप मुझे डबल पेमेंट 6000। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी कुछ होता है तो ठीक है, चल ठीक है। मैंने कहा कि अब टाइमिंग्स वगैरह उसने मुझे बताई, मैंने कर ली। और जब मैं वहाँ, बट उस टाइम पे आपका क्या थॉट था कि आपको लगता कि हो जाएगा ऐसा कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ थॉट नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं फिज़िकली फ़िट नहीं थी। तो मुझे ये लग रहा था मैं जैसे बैठ पाऊँगी नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मेरे लेफ़्ट लेग नहीं ढंग से वर्क करता था। मैं लेग्स भी, मतलब वो नीचे बैठने होता है योगा में, तो आपको नीचे बैठना है, मैं बैठ पाऊँगी नहीं बैठ पाऊँगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे मेरे मन में कि, और मतलब हाँ। फिर मैंने कहा कि मैं देखी जाएगी। मेरे बेटे ने कहा बस आप जाओ, आप करो, उसके बाद आप बात करना मेरे से, आप 7 डेज़ के बाद बात करना। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर तो हमारा मंडला स्टार्ट हुआ। तो मेरा और मेरे बेटे ने मेरे साथ ही, हम दोनों मंडला करते थे एक साथ, सुबह शाम मेरा होता था, वो मेरे साथ ही ज्वाइन करता था। अब मैं यकीन, मैंने तो वो चिरंजीव का जो रूम है नीचे, वो पूरा का पूरा विंटर्स में हमारा पूरा वो मेडिटेटिव हॉल बन जाता था, स्पेस बन जाता था पूरा का पूरा। और पूरा हमने वहाँ पे बाकायदा सदगुरु का पूरा, जैसे कहते हैं टेम्पल टाइप हमने बना दिया था। तो हम वहीं पे मेडिटेशन करते थे, और वहीं पे मैंने कहा रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे जैसे बाहर आए निकल के आए, चप्पल जूते सब बाहर, सब कुछ हमने वो ट्रेडिशनली वैसे स्टार्ट कर दिया था, मतलब बहुत अच्छे से। तो हम दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। तो मतलब जब शुरू में जब मैंने सीखा, मैं ये वैसे बहुत मज़ेदार बात
बात बताऊंगी, मेरे हस्बैंड इतना चिढ़ते थे, मेरे को गुस्सा करते थे, ये क्या इन्होंने ओम चांटिंग शुरू कर दी है, ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं ये हैं। तब जैसे मैं बोलती थी, मेरा छोटा वाला बेटा को पूछते थे कहाँ है मम्मी, तो वो कह रहे हैं मम्मी क्रिया कर रही है। करती रहे क्रिया, करती रहे, ऐसे मतलब डांटते थे मुझे ना कि हाँ कि खाना देना है, मुझे देना है, वो क्रिया कर रही है, क्रिया कर रही है। अच्छा, और अब जैसे अब सिचुएशन क्या हो गई है, अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्रिया कर ली। वाओ, तो चेंज आ गया है। वाओ, बाय ग्रेस ऑफ सदगुरु की, मतलब मेरे हस्बैंड पूछते हैं मुझे कि क्रिया कर ली, चलो अब खाना दे दो। मतलब इतना चेंज आ गया मेरे हस्बैंड पे उस मामले में। मतलब वो अब मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब वो मेरे को अब टोकते नहीं है बिल्कुल भी, ना वो मेरे बेटे को टोकते हैं ना मुझे टोकते हैं। उनको पता है कि जो मेरे हालात थे पहले, जो कंडीशन मेरी थी, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरे को, मेरी कंडीशन देखी, बहुत वर्स्ट फिल्दी कंडीशन थी। तो अब ये इतनी एक्टिव हो रखी है, ये मतलब घर का सारा काम कर रही है और मतलब खुश होके कर रही है। पहले रो के करती थी, दुखी होके, पेन होता था, मतलब गुस्सा आता था कि मेरे को करना पड़ रहा है, मैं ही कर रही हूँ, ये लोग मजे कर रहे हैं, इनको कुछ ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन अब ये कि नहीं, मैं तो मतलब इनके लिए कर रही हूँ, ये फीलिंग ही नहीं आती। अब ये लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा ये नहीं कर सकते, मुझे कर रहा है। और एज ए वॉलंटियरिंग, जब इतनी सारी वॉलंटियरिंग मैं कर चुकी हूँ, तो अब वो वॉलंटियरिंग वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली अंदर, जैसे कहते हैं ना, कूट के कि वॉलंटियरिंग ही कर रहे हैं हम तो, अपने घर में भी वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, स्कूल में भी वो वाली फीलिंग आ गई है बस, और कुछ नहीं। ये चेंजेस आ गए। जैसे आपने हेल्थ के बारे में बात किया, अब हम चाहेंगे कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आप टीचर थी, तो अब पहले एज अ टीचिंग आपके करियर में आपको क्या दिक्कत आती है और अब जो है उसमें क्या चेंज आई थी? मेरे को बहुत चेंज आया है। अब जैसे मैंने अभी 50 के एज में लगा लो, अब मैंने मतलब अब्रॉड जॉब एक्सेप्ट किया है, अब्रॉड में गई हूँ अब लगा लो। हाँ, जबकि लोग VRS लेके आ जाते हैं, वह छोड़ के आ जाते हैं जॉब ना, और एज में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, कुछ ना कुछ तकलीफ होने लग जाती है, आ जाते हैं। पर मैंने एक्सेप्ट करा, क्योंकि मेरे को ये लगा कि मैं इनर इंजीनियरिंग करने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद, क्रिया करने के बाद, मैं अपने को इतनी ओवर एक्टिव और हाईली एनर्जाइज्ड समझती थी। तो मुझे लगता था नहीं, अब तो मैं कहीं भी बोलो, कैसी भी जॉब बोलो, किस तरह की बोलो, मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फिर ये सोच के, फिर जब मैं पहले जब जॉब करती थी, पहले टीचिंग में थी, तो जैसे बच्चों के साथ, जैसे आप 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड भी लेने के बाद आपका सिर में मतलब दर्द सा होता था, और आपको जैसे लगता था कि आप ना कोई चीज़ मतलब आपने डिलीवर करा, लेक्चर डिलीवर करा, और आपको लगता था कि ठीक है, ये मेरा काम है, मुझे सैलरी मिल रही, मैं कर रही हूँ, ये वाली फीलिंग आती। हाँ, फॉर्मेलिटीज़, मतलब मैं लिख रही हूँ, बच्चों को समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उनकी कॉपीज चेक कर रही हूँ, उनके नंबर दे रही हूँ, ठीक है, मुझे सैलरी मिल रही है, ये वाली फीलिंग आती थी। अब जो फीलिंग आती है, अब बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आती है। अब जैसे वो बच्चे बैठे होते हैं सामने, मुझे लगता है नहीं, मैं ही बैठी हूँ सामने और मैं ही समझा रही हूँ इनको। ये वाली फीलिंग आती है कि नहीं, मेरे को मतलब भली सैलरी मेरे को कम मिले, मुझे सैलरी मतलब जितना भी मिले, जैसे मिले, बस मैं जो इस वक्त बच्चों को जो दे रही हूँ, तो मुझे वो स्माइल करते हुए देना है, और उन बच्चों को मतलब खुश होके देना है, व्हाटएवर आई एम ट्रांसफरिंग। तो एनर्जी जो मतलब एक तरह से जब आप बोलते हो तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे इनर इंजीनियरिंग करने के बाद आई कि मुझे इनको जो भी कुछ देना है, तो वो मुझे प्यार से और बहुत मतलब स्माइल करते हुए, और कभी भी इरिटेट नहीं होना है, चाहे कुछ भी ट्रबल क्लासरूम में है, चाहे वैसे आए, मुझे वो चीज़, वो फीलिंग नहीं, वो चेंज आ गया। चाहे स्टाफ के साथ, कुलीग के साथ, कोवर्कर के साथ, सबके साथ मुझे ऐसे कि मेरा वो क्रैश कोर्स चलता रहता है, और मेरा क्रैश कोर्स चलता रहता है। हाँ, और फिर वो मदर वाली फीलिंग जो कहते हैं ना, बस वो जो फीलिंग आती है, मतलब मैं पूरे ब्रह्मांड की माँ हूँ, तो वो लगता है कि अरे ये सारे मेरे बेबीज़ हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं, और मतलब चाहे कोई भी है XY, तो मेरे वो लोग नहीं समझ पाते कि ये क्यों है इस तरह से, तो मुझे वो फीलिंग आती है और सबको देख कर आती है। तो ये फीलिंग मुझे पहले नहीं थी। ये जब क्रैश कोर्स रिपीट करती हूँ बार बार, मुझे अब समझ में आता है कि सदगुरु क्यों कहते हैं कि क्रैश कोर्स को बार बार, मतलब आप कुछ मत करो, आप क्रैश कोर्स रिपीट करो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्रैश कोर्स रिपीट करने का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आपके मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर चीज़ चेंजेस, डायमेंशन चेंज होने लग जाती है आपकी। आप ये करके देखो और आप अपने आपको लगेगा कि सच में मतलब आई एम फीलिंग दिस
पर्सनली आई एम फीलिंग दिस। तो मैं औरों को तो मैं क्या बोलूँगी, मैं तो अपने लिए जो फील कर रही हूँ, मैं शेयरिंग में भी मैं ज़्यादा नहीं, ये चीज़ें तो मैं जो अपने आप मैं फील कर रही हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि जो मैं दे रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे मिली है तो उनको भी अपने आप मिल जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे मुझे भी अपने आप मिली है। सुनने के बाद मुझे कहा करना है करना है करना है करना है करना है, तो वो रोटेशन में आ गया है एक तरह से। बस दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग विच आई गॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनर इंजीनियरिंग। दैट्स सो वंडरफुल। ओके, कैसो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जैसे चिरंजीवी बन्ना जो आपके बेटे हैं, उन्होंने पहला किया था इंजीनियरिंग, तो आपने जब वो उन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, जब वो पूरा चल रहा था उनका क्रिया, तो क्या आपने डिफरेंस देखा उन्हें एज अ पेरेंट, एज अ मदर, कि इंजीनियरिंग से पहले उन्होंने चेंज देखा आपने और इंजीनियरिंग के बाद जो चेंज देखा? बहुत बड़ा चेंज था एक्चुअली। चिरंजीव जो है उसके साथ भी मैंने कहा लगा लो, जैसे वो जब उसने ये इंजीनियरिंग करी थी उससे पहले मतलब वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब उसको बहुत जल्दी जैसे हाँ गुस्सा, वैसे वो काम है लेकिन उसको मतलब कुछ बात जैसे छोटी छोटी बात पे जैसे गुस्सा हो जाता था। और स्टेबिलिटी जैसे ना अभी ये कर रहा हूँ तो एकदम से छोड़ के दूसरा काम, ऐसे मतलब वो फ्रिकल माइंडेड, थोड़ा स्विच ऑन से, है ना। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है उसका जो मेरे साथ जो कनेक्टिविटी जो थी ना, वो एक तरह से बहुत अच्छा था, मदर और सन का था। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद हम दोनों के प्रति जैसे मैं उसको एक अपना बेबी, वो शायद मुझे अपना बेबी, इस तरह से मतलब तो वो जो अपार प्रेम एक दूसरे के प्रति और एक डिवोशन, वो चेंज आया है इनर इंजीनियरिंग के बाद। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब अब वो भी जैसे कुछ बात होती है तो मैं भी उसको जैसे हक करके करती हूँ, तो वो भी अब जैसे आके वो मुझे हक करके ऐसे करके पेट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग आई होंगी, क्योंकि उससे पहले वो इस तरह की उसके अंदर वो क्षमता नहीं थी, बच्चे कह सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे के अंदर मतलब कल्टीवेट होता है। तो मैं सोचती कि मदर है वो अनकंडीशनल करती है, पर लेकिन इनर इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे लगता है हर बच्चा अनकंडीशनली लव करने लग जाता है। वो बच्चे में जो चेंज आता है वो मैंने अपने बच्चे पे देखा, बहुत ही मतलब प्यारा चेंज देखा मैंने इनर इंजीनियरिंग के बाद। चिरंजीव कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। और मतलब मैं कहती हूँ थैंक्स सदगुरु, मैंने कहा सच में, मैंने कहा थैंक्स अ लॉट। मैंने कहा आपने कितने जीवन, कितने ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा मतलब जो मतलब अनएक्सपेक्टेड, हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब फिर वो पापा जैसे हमारे घर में जैसे हमने दोनों ने करा, पापा ने नहीं करा है, लेकिन हम दोनों समझते हैं तो हम आराम से पापा को समझ जाते हैं। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमारे ख़त्म एक तरह से, मतलब वो हाँ वो रिजॉल्व तो नहीं हुई समझ लीजिए, लेकिन ये कि एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग इतनी आ गई है कि हाँ कि हमें एक तरह से केयर करनी है। हम ये वॉलंटियरिंग कर रहे हैं अपने घर में भी। हम अगर सोचें डेली का डेली, जब हम ये वॉलंटियरिंग वाली फीलिंग आती है ना, तो आपके मन में बिल्कुल भी केओस नहीं होता और आप मतलब बिल्कुल खुश होके, और एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आप जब कुछ काम करते हो तो उसमें जो खूबसूरती होती है, जो कि आप एक नॉर्मल काम कर रहे हो, बहुत डिफरेंस आ जाता है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, जो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हमारे लाइफ में आया एक तरह से। सो वंडरफुल। ओके, कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप टीचर हैं यहाँ पर ना, तो ऐसा होता है एज आई एम ऑल्सो टीचर, आई टीच, और तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, पर कुछ स्टूडेंट थोड़ा नॉटी होते हैं, थोड़ा ट्रबल करते हैं। तो स्टूडेंट्स को हैंडल करने में कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा एक्चुअली। मेरे को पहले स्कूल में तो बहुत बच्चे थे ऐसे, मतलब काफ़ी बच्चे थे जो पहले स्कूल का एक्सपीरियंस था मुझे, तो इंडियंस बच्चे। लेकिन अब जैसे मैं फॉरेन कंट्री में वहाँ इंडोनेशिया में पढ़ा रही, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब हाँ राउडी टाइप के, जैसे एक दो बच्चे मतलब बहुत मतलब गुस्से वाले, वैसे नहीं हैं मतलब बच्चे, सारे बच्चे मतलब वहाँ का तो मेरे को कल्चर बहुत अच्छा लगता है। एक तो वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, हम्बल हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। पर एक दो बच्चे जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, जब सारे बच्चे अच्छे हैं और एक बच्चा थोड़ा सा भी कर रहा है तो वो थोड़ा स्ट्राइक चुपता है ना। लेकिन उसमें से वो बच्चा स्टडीज़ में करता है, वैसी चीज़ें नहीं करता, स्टडीज़ में वो थोड़ा लापरवाही करता है। तो उसको मतलब स्टडीज़ में मोटिवेट करने के लिए, स्टडीज़ में लाने के लिए तो मुझे इंजीनियरिंग ने बहुत हेल्प करी। मैं उसको पर्सनली उन बच्चों को, जैसे मेरे को लगा कि मेरे को पर्सनली बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को देना है, थोड़ा सा मोटिवेट करना है। और उन बच्चों का मैं तुम्हें अगर मेरा फ़ोन अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मैं मैसेज दिखाऊंगी, वो बच्चे मुझे थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस।
बच्चे कहते हैं मुझे, लिखते हैं मैसेज कि मिस यू कीप ऑन मोटिवेटिंग अस, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे वो लगता है कि मेरे को मिल गया अपना जो मुझे मिलना चाहिए, जो एक मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है टीचर की होती है कि मतलब मेरा बच्चा अगर बाय द वे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर 2-3 बच्चे नहीं कर रहे हैं, अगर वो 2-3 बच्चे भी करने लग जाते हैं तो वो 47 का खुशी नहीं होती, उतनी खुशी उसकी होती है जो वो 3 बच्चे करने लग गए। तो मेरे को वो चीज़ें मिलने लग गई वहाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा उनको थोड़ा सा प्यार से देखने का नज़रिया। मैं उनको ऐसे नहीं देखती हूँ कि वो स्टडीज़ के प्रति थोड़े केयरलेस हैं, वैसे हैं, वो नहीं देख, वो उस नज़र से मेरे को ये लगा कि ये बच्चे थोड़े, इनका एटीट्यूड ही ऐसा है। फिर मैंने उनको बच्चों को बोला कि जैसे बच्चों को कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, तो मैं बच्चों को हमेशा ये बोलती थी, उनको स्पेशल बेकर, देखो तुम वीक नहीं हो, तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल अगर तुम देखोगे तुम बहुत अच्छा है, बस ओनली तुम्हारा एटीट्यूड नहीं है। ओ मिस इज़ इट सो, हम मेरे को पूछते हैं ओ मिस इज़ इट सो, मैंने कहा यस सर, तुम्हारा एटीट्यूड थोड़ा प्लेफुल है, थोड़ा सा 1%, तो मैंने कहा कि अपना थोड़ा सा स्टडी साइमल्टेनियसली करो, प्ले गेम जो भी करना, लेकिन 1% अगर, लेकिन वो चीज़ मैंने प्यार से उन बच्चों को, मतलब वो जो आया ना अंदर, क्योंकि मेरे अंदर है भरा तभी मैं दे पा रही, तो वो प्यार से जो आया तो वही मैंने उन बच्चों को हाँ प्यार से जब बोला, और प्यास बुला के बोला, और गर्दन पे हाथ रख के ऐसे पैट करके बोला, प्यार से बोला, तो वो बच्चे समझ गए। और छोटे बच्चे, वो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, 11-12 के बच्चे तो बिल्कुल सब समझदार, लेकिन 9th के बच्चे थोड़े से हैं, तो वो बच्चों को समझाया तो थोड़ा सा उनके अंदर ये समझदारी आ गई। तो मेरे को ये खुशी हुई कि एटलीस्ट इंडियन इंजीनियरिंग से मैंने ये चीज़ें सीखी, मुझे ये सिचुएशंस को टैकल कैसे करना है, सिचुएशंस टैकल्स करनी मुझे आ गई बहुत अच्छे से। so wonderful। सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बस सुनता रहो, क्वेश्चंस छोड़ दो सारे। नहीं बट यार टेक क्वेश्चंस। हाँ, सो अक्का जैसे आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बताया कि आप जैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स को आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द क्रैश कोर्स यू आर डूइंग, बिकॉज ऑफ आपका नजरिया देखने का चेंज। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ चेंज ऐसा भी दिखा हो कि बाकी टीचर्स में, आप में, स्टूडेंट्स के जो रिलेशन होते हैं मतलब कि टीचर के थ्रू, तो आपने कुछ चेंज दिखा हो? चेंज मतलब इन द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स की आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है वो आपको कुछ ज़्यादा अलग तरह कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हाँ, ये एक अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। ये अभी 5 अक्टूबर को, जैसे हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को ना टीचर्स डे, और 5 अक्टूबर को सेलिब्रेशन था टीचर्स डे का, तो उसमें हम टीचर्स इंडोनेशिया में वहाँ पे, हाँ टीचर्स 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट इंटरनेशनल टीचर्स डे, तो हम सब खड़े थे, तो वहाँ पे सारे टीचर्स खड़े थे, तो जैसे ही बोल रहे थे कि कौन सा टीचर तुम्हें ज़्यादा होमवर्क दे रहा है, तो बच्चे जाके लाइन बना रहे थे उन टीचर्स के सामने, ऐसे ऐसे करके, जो होमवर्क देता है तो वो होमवर्क वाले टीचर्स के सामने खड़े हो रहे थे। इट वाज लाइक अ गेम, है ना, वेरी फनी। और फिर बाद में जैसे दूसरे टीचर बोले कौन सा टीचर तुम्हें थोड़ा फ्री पीरियड देते हैं, बीच बीच में कभी दे देते हैं, तो फ्री पीरियड के सामने जा टीचर्स के सामने, टीचर्स गुस्से में कह रहे मैं कब देता हूँ फ्री पीरियड, है मैं कब देता हूँ, मेरे सामने क्यों खड़े हो रहे हो। तो वो मतलब सबकी वो मतलब एक तरह से वो खोल रहे थे सब, और वो क्यों क्लास ग्रेड 12th कर रहा था, वो अनाउंसमेंट सबको, हमें पता ही नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड थे, कैसे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, मतलब लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन कहा कि नाउ विद हुम यू विल बी इन कॉन्टैक्ट फॉर एवर, मतलब आप आजीवन तुम किस टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहोगे। और तुम यकीन नहीं मानोगे, इतनी लंबी लाइन मेरे आगे लग गई, माई गुडनेस, एंड आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा मैं तो अब भी आई हूँ, मेरे को तो 1 साल हुआ है अभी। और 1 साल, बल्कि मजाक, बगल में हमारे एक सर थे खड़े थे, उस सर ने मजाक में कहा क्या करोगे इतने कॉन्टैक्ट्स रख के। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं बोला, वहाँ अनाउंसमेंट हुआ और यहाँ बच्चों का रिएक्शंस, और वो मेरे सामने लंबी लाइन लग गई। 1-2 टीचर्स थे, उनके आगे भी 1-2 बच्चे खड़े थे, ऐसा नहीं कि मेरे सामने और 1-2 बच्चे थे, लेकिन मेरे सामने इतनी लंबी लाइन थी, बाय गॉड, वो सारे के सारे, मेरी तो पूरी क्लास खड़ी हो गई, मेरी तो पूरी मतलब ग्रेड 11 ग्रेड 12 में जितने बच्चे थे वो सारे के जितने बच्चे, थोड़े थोड़े बच्चे सारे के सारे खड़े हो गए, और मैं एकदम हैरान परेशान। मैंने कहा बाय गॉड, मतलब मैंने इनको इतना टच किया है, मतलब मुझे यही लगा ना अंदर से कि मैंने इनको टच किया है। मतलब सिर्फ स्टडीज़ टीचिंग ही नहीं होता है, टीचिंग के अलावा भी अगर बाय द वे आप उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा कुछ भी है, उनको आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा आप उनको हेल्प करते हो, कुछ करते हो, तो बच्चे हैं वो बहुत प्यारे होते हैं बच्चे, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली वो आपको वो रेफ़र करेंगे डेफिनेटली। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ अभी रिसेंट हुआ अक्टूबर में। क्या बात है, एज अ टीचर इट फील्स सो ग्रेट, सो ग्रेट। मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे आई वोन द बैटल, लगा पूरा का पूरा मेरे को मिल गया सच में। थैंक्स अ लॉट सच में, जस्ट बिकॉज ऑफ
वो बोलते हैं मुझे, बच्चे भी कई बार, जैसे मेरे सीनियर क्लासेस के बच्चे, जूनियर्स तो नहीं, अब सीनियर क्लासेस के बच्चे मुझे पूछते हैं कि मिस योगा वगैरह आप कुछ करते हो, जैसे वो पूछते रहते हैं ना कि व्हाट यू डू समथिंग लाइक इन, आपके वहाँ पे बहुत फेमस है इन ये योगासन। कुछ बच्चे, एक दो बच्चे हैं जो मतलब जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो बच्चे मुझे पूछते हैं कई बार ना, नॉर्मली जैसे हमारा भी वो एक फंक्शंस वगैरह स्कूल में होते रहते हैं, इन बिटवीन कभी टाइम मिलता है, क्लास टाइम में तो नहीं पूछते, लेकिन जैसे कभी हम फ्रीली बात कर रहे हैं, बैठे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही, कुछ चल रही है, उस बीच में वो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो तब मुझे वो पूछ रहे थे, तो फिर मैंने कहा हाँ, मैंने कहा योगा करते हैं तो क्या इंटरेस्टिंग। तो मेरी जैसे ना वो स्टेटस में होता है, मैं स्टेटस में डालती रहती हूँ, तो वो स्टेटस को फॉलो अप करते हैं, मेरे स्टेटस को डेली चेक करते हैं। हाँ, तो स्टेटस जगह फिर वो कमेंट भी करेंगे उसमें ना, तो वो चीज़ें मैं देखी बच्चों में, तो वो मेरे स्टेटस को चेक करने लग गए, मतलब देखने लग गए। कुछ भी अगर मैं सदगुरु का डालती हूँ तो वो उसको ज़रूर देखते हैं मेरे स्टेटस में। आपसे इतना कनेक्टेड, हाँ, कनेक्टेड होंगे तो वो मेरा सब कुछ चेक करते हैं। फिर मुझे उसी से मेरे स्टेटस देख के वो क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कि आपने वो जो डाला था, मतलब व्हाट डज़ इट मीन, व्हाट उसमें समझाते हैं ना, तब जाके फिर वो अब वो कई कुछ बच्चे तो हैं जो मतलब देख रहे हैं वीडियोस। That's so great. Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहीं रहेगा कि नो, जैसे कि आप पहले यहाँ पर थे देहरादून में, फिर आप यहाँ पर बहुत एक्टिव थे एज अ वॉलंटियर भी, ईशा मेंटर भी, सो जब आप वहाँ गए सो एज अ बीइंग ईशा वॉलंटियर, एज अ बीइंग ईशा मेंटर, व्हाट इज द पर्क ऑफ दैट टू कि आप इंडोनेशिया में रह रहे हैं, एक नया शहर है, नहीं चाहिए आपको, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट तो क्या ऐसा लगा आपको बीइंग ईशा मेंटर जो आपको बहुत बेनिफिट किया वहाँ पर? अच्छा, नहीं उसका तो मेरे को एक बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगी रिसेंटली, क्योंकि मेरे को मई जून में एक्चुअली हमारे 2 वेकेशंस होती हैं, एक दिसंबर में होती है, एक मई जून में होती हैं। तो मई जून में एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं रिसेंटली गई थी, तो मैंने कहा मई जून में मैंने यहाँ आने का प्लान नहीं करा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने वर्क करना था, अपना काम बहुत सारा वर्क था मैं करना था, और मैंने कहा मैं अभी आई हूँ, मैं थोड़ा सेटल होती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं जाऊँगी, तो मैं नहीं आई। तो सब लोग छुट्टी पर आ गए थे, तो मेरा अपना भी प्लान बना कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं इनको भी मैंने बोल दिया था मैं अभी आई हूँ जनवरी में, तो मैं आऊँगी तो दिसंबर में, इस टाइम में आऊँगी, साल भर में देखूँगी, अगर बाय द वे हुआ तो 2 इयर्स में आऊँगी। तो ऑल ऑफ सडन मतलब मैं नहीं गई। जून में जैसे मैं हमारे वहाँ पे एक शॉप है, मतलब ग्रॉसरी की शॉप है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि मैं नहीं गई हूँ जून में, और यहाँ पे ना कंप्लीशन प्रोग्राम होना था और वो मेरे से छूट रहा था, तो मैंने अक्का को बोला था, मैंने कहा अक्का मेरा ना कंप्लीशन प्रोग्राम छूट रहा है, मेरे को बहुत वो लग रहा है, मतलब दुख हो रहा है करके ना, मैंने कहा मैं काश मैं ये अटेंड करती और मैं वॉलंटियरिंग करती, मेरे को ये था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो ऑल ऑफ सडन 17 को होना था वहाँ पे इंडोनेशिया में कंप्लीशन प्रोग्राम, वहाँ पे भी है, वहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है वहाँ पे। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास तो सारी फोटोग्राफ्स हैं, सारी वीडियोज़ हैं, मैं आपको शेयर करूँगी, आप देखना। तो वहाँ जब 17 को होना था, 2 दिन पहले मैं ग्रॉसरी शॉप में जाती हूँ, और जैसे जाती हूँ तो देखती हूँ कि ग्रॉसरी शॉप में सदगुरु की पोस्टर लगी हुई है इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन प्रोग्राम का ना, और जैसे मैंने देखा, मैं ना सामान भूल गई लेना, और मैं ना वही देख रही हूँ, मैंने कहा ये कहाँ से है, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, और मैंने फटाफट फ़ोन नहीं लेकर गई थी, मैंने उनसे पेन लिया, मुझे दे दो, फटाफट नोट करा, तो उनका आपको लेना क्या है, मैं भूल गई मुझे लेना क्या है, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं। मैंने कहा ओके आई विल टेल यू, वेट, मैंने कहा लेट मी गो। फिर मैं घर भागी पहले मैंने कहा मैं ये जो है इनसे कांटेक्ट करना है, तो वो कोई मतलब वहीं के इंडोनेशियन थे, तो वो मेरा जैसे उन्होंने मेरे को खाली रेफरेंस दिया कि नहीं आप ना ये रिचा मैम है, उनसे कांटेक्ट करो। तो मैंने रिचा मैम को उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया, मैंने कांटेक्ट करा, तो रिचा मैम को जैसे कांटेक्ट करा, मैंने कहा मिस, मैंने कहा अक्का नमस्कार, मैंने कहा मैं देहरादून से हूँ, मैं अभी भी रीलोकेट हुई हूँ, और मैंने कहा मैंने यहाँ पे पोस्टर देखा तो उसमें कि वो होना है हाँ इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन प्रोग्राम है, और मैं वॉलंटियर कर। अरे अक्का इसे वेरी गुड अक्का, आप बस मुझे अब ये 17 को है, एड्रेस मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। उन्होंने फटाफट मुझे मतलब विदिन 2 डेज़, और ये जब उनकी शेयरिंग लास्ट हमारा कंप्लीशन ख़त्म हो गया था, तो हम सब बैठे थे, हम लोग अपना मतलब उनके साथ शेयर कर रहे थे, अपनी शेयरिंग कर रहे थे। तो अक्का ने शेयरिंग करा कि मैं 2 दिन पहले सोच रही थी हमको किचन टीम के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर चाहिए था, ये चाहिए था, और सदगुरु की कृपा हुई, एकदम से इंदिरा अक्का का कॉल आता है कि मैं ना वॉलंटियरिंग करना चाहती हूँ, और फटाफट उन्होंने मुझे किचन टीम में डाल दिया। सो दैट वॉज द मिरेकल। मैंने कहा सदगुरु, मैंने कहा सच में, मैंने कहा अगर हम सोचे ना हमें ये करना है तो यू आर देयर,
यू आर डेफिनेटली देयर टू जस्ट हेल्प अस। और मैं जो तकलीफ़ में थी कि मैं नहीं कर पाई, और मैंने उसी वक्त नंदिता अक्का को फ़ोटो भेजी इनर इंजीनियरिंग की, तो वो कह रही कहाँ नंदिता का कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कंप्लीशन प्रोग्राम हो रहा है। मैंने अर्चना अक्का को भेजा फटाफट, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, उन्होंने थम्स भेजा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे वो चीज़ जो मैंने यहाँ से मैं लगा कि मेरा छूट जाएगा, तो वो छूटा नहीं, मुझे वहाँ मिल गया। अब नाउ आई एम अ वेरी वॉलंटियर, एक्टिव वॉलंटियर आउट देयर। लेकिन अभी वो है कि उनका जैसे अभी बहुत दूर दूर होता है, तो वहाँ के लिए मैंने उनको बोला, क्योंकि आई एम अलोन आउट देयर, और मुझे थोड़ा सा ना वहाँ पे मुझे अभी रास्ता नहीं पता है, ट्रांसपोर्ट का नहीं पता है मुझे ना, तो मैं थोड़ा सा अभी हो जाऊँगी। और आसपास कुछ होगा तो ऋचा अक्का ने बोल रखा है कि मैं आपको ज़रूर इन्वाइट करूँगी कभी। अभी मैं यहाँ आ रही थी, जिस दिन आ रही थी उस दिन सेफ सॉइल का हो रहा था कंपेनिंग, तो मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। बट लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने कहा जब भी कभी होगा तो मैंने कहा मैं जाके मैं ज्वाइन करूँगी। तो 2 दिन का मैंने कंप्लीशन प्रोग्राम अटेंड करा। इट वाज वंडरफुल। 85 पार्टिसिपेंट्स थे एंड मैक्सिमम इंडोनेशियंस थे, बाहर से आ रखे थे, बाली से, सुराबाई से, मतलब कोने कोने से आ रखे थे, मलेशिया से। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा मैंने वहाँ देखा। वहाँ भी वो सेम जैसे हम यहाँ पे हम लोग डिवोटेड हैं, वैसे ही वहाँ के लोग भी दे आर सो डिवोटेड। और उनका जो मतलब तरीका था, माय गुडनेस, मतलब मैं तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दे सकती उस चीज़ का। मैं देखती रह गई। मैंने कहा मतलब मैंने तो यहीं देखा था इंडिया में, कि इंडोनेशिया में भी होगा इतना मतलब इस स्केल पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा जब मेरे को वहाँ मिला तो मैंने तो वहाँ शेयरिंग ये करी कि आई वाज लिटरली, आई वाज वेरी लाइक सैड कि जब मैं आ रही थी आई वाज थिंकिंग मेरे को ये छूट रहा है मेरा। मुझे नहीं पता था कि सदगुरु मुझे छूटने नहीं देंगे, मुझे यहाँ पहुँच गया, मुझे यहाँ करने का मिला। तो 17-18 जून में आराम से गई, मेरा बेटा घर में ही था। और ऑल ऑफ सडन जैसे 17 को मैं गई हूँ मीटिंग, तो उन्होंने मुझे कहा एक अक्का जो है वो आपके एरिया से आ रही हैं, वो आपको पिक भी करेंगी, वो आपको ड्रॉप भी करेंगी। अरे मैंने कहा सदगुरु, मतलब हर जगह हर चीज़ इतना फ्लॉलेसली, इतने अच्छे से। तो वो सुमन अक्का थी, मुझे वो उन्होंने ड्रॉप किया, मतलब एक किरण अक्का है, उन्होंने मुझे मतलब पिक करना छोड़ना, मतलब बहुत हेल्प, मतलब सारे के सारे वहाँ पे ऑलवेज वो एक ब्यूटीफुल रिलेशन है जो मेरे को मिले है ना, बहुत अच्छा। तो अब मैं फ़ख्र से कहती हूँ वहाँ पे भी कि मैंने कहा मैं ईशा मेडिटेटर और हम वी आर लाइक ब्रदर सिस्टर, मतलब वहाँ एक हमारा अपना एक ग्रुप बन गया है, फैमिली, इट्स लाइक अ फैमिली। ब्यूटीफुल। अब वहाँ अकेले रह के भी अकेले नहीं, मुझे अकेला मुझे अब अकेला नहीं लगता, क्योंकि मेरा मेडिटेशन मेरे साथ है। तो वहाँ पे भी कई बार स्टाफ में भी कई बार लोग वो पूछते रहते हैं आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हो, आप इतनी एनर्जी कहाँ से है, बाप रे बाप, आप इतनी फास्ट कैसे हो, मतलब इसका फास्ट कैसे हो। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, मैंने कहा सर 4 बजे उठो, अपने को रिचार्ज कर लो, पूरा दिन आपका आप एनर्जेटिक रहोगे, कोई टेंशन नहीं है, भूख आपको लगेगी नहीं। तो वो भूख में भी क्या है, मैं फ्रूट्स खूब खा लेती हूँ। अब मुझे मतलब वैसे कुक्ड फूड की ज़्यादा मुझे नहीं लगती इतनी, वो जितना मुझे फ्रूट्स रॉ फ्रूट्स में ज़्यादा खाती हूँ। तो वो खा लो अपना और अपना मेडिटेशन कर लो। तो वो चीज़ें मैंने उनको शेयर करी। तो वो लोग भी बहुत मतलब पूछते रहते हैं क्वेश्चन, मेरे उनके दिमाग में था कि मिस तो सुबह देखो जैसी हैं वैसी की वैसी वो एक्टिव, वो शाम तक वैसी की वैसी रहती हैं, हाउ कम शी। बस मैंने कहा थैंक्स टू सदगुरु, थैंक्स टू इनर इंजीनियरिंग, ऑल द टाइम आई कीप ऑन सेइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको पॉडकास्ट पसंद आया, और आई थिंक ज़्यादा पसंद आया औरों के मुकाबले। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप ब्लेसिंग। नमस्कार।